ओके तो आज ओहो वेयर इज माय मेरा यहाँ पे टैब पड़ा हुआ टैब यहाँ पे टैब पड़ा हुआ ओके अच्छा आज ना हमने बड़ा मजे का प्रॉब्लम करना है और मजे का प्रॉब्लम क्या है लेट मी शो यू हमने ना बेसिकली ये तस्वीर बनानी है so which one of the picture is more beautiful so which you want to do first pajama or star तो ऑब्वियसली क्योंकि obviously pajama सर ये तो है इजराइल का है ना, इसलिए। अच्छा इसलिए नहीं स्टार तो हमने हमने नहीं सर, ये स्टार स्टार नहीं है नहीं है सर, ये स्टार नहीं है। अच्छा ये स्टार नहीं है चलो यार स्टार बना देते हैं यार चलो मैं स्टार बना देता हूँ खुद ही स्टार बना देता हूँ ऐसा करते हैं कि यहाँ से स्केप दबाते हैं लेट मी मेक ए ड्राइंग और ड्राइंग में एक काम करते हैं सो लेट्स ड्रॉ एक मिनट एक ड्राइंग करते हैं ताकि ना इसको परेशानी ना हो ये जो इसको परेशानी हुई है ना अच्छा ये देखें अच्छा अगर आप गौर से देखें तो ये देखें ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ नहीं मैं पहले एनोटेट करने लगा अच्छा हूं। एक मिनट रुकिए एक मिनट ये देखिए ये मैं हाँ ये देखें सो व्हाट आई वांट टू डू सो मैं ना जो मैं बना रहा हूँ ना वो जानबूझ कैसे बना रहा हूँ देखिएगा कैसे गौर से so what I want to do is I want to make the following picture and what is that it's basically this and followed by this एक मिनट एक काम करते हैं एक और पिक्चर बना लेते हैं और इसको हम यूं रोटेट कर देते हैं ओके और इसको मैं उठा के यहाँ से बुला अच्छा आप मुझे कोई बताए डज इट लुक लाइक ए स्टार अच्छा ये किसने वाइट किया अच्छा ये ड्राइंग अपनी हटा दे काइंडली सारी अपनी अपनी ड्राइंग हटा दे प्लीज ठीक है अच्छा एक काम हम साथ कर देते हैं वो ये कि इफ आई टेक ए ब्लैक कलर तो ये कंप्लीट थोड़ा सा हो जाएगा थोड़ा सा इजराइल का फ्लैग आप तो नहीं है भाई हमारा भी चांद सितारा आता है सिर्फ इसराइल में आता है क्या भाई स्टार जो होते हैं वो सबके होते हैं ये नहीं कि सिर्फ हमारा इसराइल डिफरेंट है सर। हमारी की 5 साइडें होती है अच्छा चलो जी ठीक है अभी हमने ये बनाना ये हमारा स्टार बनाना ठीक है अच्छा अगर मैं ये स्टार बनाना चाहता हूँ तो इस स्टार को अच्छा बाय द वे मैंने जो स्टार ये बनाया है इसको अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है इसमें बेसिकली लेट मी इरेज स्टार बन रहा है इसको अगर आप देखें तो ये क्या है ये दोनों ट्रायंगल्स हैं है ना एंड अपसाइड डाउन एक है हाँ एक है बिल्कुल ऐसे और एक है अपसाइड डाउन ओके अच्छा अब अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली एक बड़ी मजे की चीज होने वाली है अभी और मजे की चीज ये होने वाली है कि इस तस्वीर की कोई हाइट होगी लेट मी से कि इसकी हाइट है h ठीक है अच्छा मुझे एक बात बताएं ये जो हाइट h है अच्छा अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इस तस्वीर के 4 हिस्से हैं 4 हिस्से जी इस तस्वीर को गौर से देखिए इस तस्वीर के 4 हिस्से इस तस्वीर के 4 हिस्से क्या हैं मैं वो बताता हूँ आपको इस तस्वीर के 4 हिस्से इस तरह से हैं कि लेट सर मी मैं भी तो कर रहा हूँ तो बेसिकली एक हाँ जी बिल्कुल सही बात एक हिस्सा ये है ये पूरा दूसरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक है काइंडली आप ना ड्रॉ करें ना अच्छा देखिए मैं अब दोबारा लिख रहा हूँ एक हिस्सा ये है इसका ठीक है और एक हिस्सा ये है ठीक है फिर एक हिस्सा ये है और फिर एक हिस्सा ये डज इट मेक सेंस है ना अगर हम इसे गौर से देखें तो इसके 4 हिस्से ठीक है
और मजे की बात यह है एसेंशियली अगर आप इसको गौर से देखें तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पहले हिस्से में जो फर्स्ट पार्ट, जो पार्ट 1 है, एक्चुअली अगर आप देखें गौर से देखें तो इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं, इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं। डू यू ऑल एग्री कि इसमें ट्राइंगल्स कितनी हैं? टेल मी देयर हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस पिक्चर? इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं। असल में हो ये रहा है कि पहले हिस्से में, सो दिस इज पार्ट 1, पार्ट 1 में इस ट्राइंगल को हम T1 कह देते हैं, इस ट्राइंगल को हम T2 कह देते हैं। तो पहले हिस्से में कौन सी ट्राइंगल एक्टिव प्रिंट हो रही होती है? T1। वेरी नाइस। अब मुझे बताएं पार्ट 2 के अंदर कौन सी ट्राइंगल डिस्प्ले हो रही होती है? T2. वेरी नाइस। और यहां तक ये डिस्प्ले होती है, राइट राइट। सो टी पार्ट 2 के अंदर जो डिस्प्ले होती है वो क्या डिस्प्ले होती है? वो होती है T2 डिस्प्ले होती है, ठीक है। अब मुझे बताएं पार्ट 3 में कौन डिस्प्ले होना शुरू करता है? जी बताएं, पार्ट 3 में कौन डिस्प्ले होता है? अगर आप गौर से देखें तो ये, अच्छा ये लाइन मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो बेसिकली होगा क्या, इसको मैं ना इसको जानबूझ के मैं ये बना लेता हूँ, क्या कहना चाहिए, व्हाइट से बना लें या ब्लू से कर लें? लेट मी टेक, अगर मैं इस तस्वीर को बनाऊं तो बेसिकली, अच्छा इस तस्वीर को ना मैं दोबारा से बनाता हूँ। लेट मी इरेज दिस। इसको अगर मैं कैसे करूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, इसकी बाउंड्री को खत्म कर दूं, हाउ टू डू इट ट्रांसपेरेंट एंड आल्सो लेट मी मेक इट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। लेट मी आल्सो मेक दिस ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ओह लेट मी मेक बाउंड्री ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसको अगर आप गौर से देखें, इस तस्वीर को अब आप गौर से देखिएगा, तो अगर एक्चुअली पार्ट 1 के अंदर कौन सी ट्राइंगल प्रिंट हो रही है? T1। पार्ट 2 में कौन सी हो रही है? T2। पार्ट 3 में कौन सी हो रही है? T1 या T2? नहीं, T3 तो नहीं है बेटा, असल में तो 2 ट्राइंगल है ना। इस पोर्शन में अगर असल में अगर डोमिनेट कर रहा है तो कौन डोमिनेट कर रहा है? एक्चुअली इस T1 का नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि वो तो ओवरराइट हो जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, दोबारा से T1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप पार्ट 4 को देखें तो पार्ट 4 में क्या हो रहा है? पार्ट 4 में अब ये कौन सी वाली ट्राइंगल प्रिंट हो रही है? यहाँ वाली, यहाँ बताएं, T2 या T1? T2। वेरी नाइस, ठीक है। एसेंशियली अगर आप गौर से देखें तो ये जो प्रोग्राम हम लिखने लगे हैं, ये प्रोग्राम के 4 हिस्से हैं और ये पार्ट बाय पार्ट डिस्प्ले होता है, ओके। क्या डिस्प्ले होता है? पार्ट बाय पार्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है, ठीक है। और पहले हिस्से में T1 जो ट्राइंगल होती है वो डिस्प्ले होती है, और दूसरे हिस्से में T2, फिर T1 और फिर T2, राइट, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, ये तस्वीर ना हम यहीं पर रहने देते हैं ताकि हम इसको यूज करें थोड़ी देर में। तो लेट मी सेव दिस पिक्चर, ठीक है, और इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले बाय द वे, पहले तो मुझे बताना ये तस्वीर कैसे बनती है, ये वाली ट्रायंगल कैसे बनती है? याद है आपको कैसे बनती थी? इस ट्रायंगल को हमें प्रिंट करना आता है और वो हमने किया भी था लास्ट क्लास में, मैं दोबारा कर देता हूँ सामने। हाँ जी, हम हाइट लेते हैं इनपुट में, ठीक है। अगर मैं पहली ट्रायंगल डिस्प्ले करनी हूँ तो h इज इक्वल टू int इनपुट, हाँ जी, क्या नाम होना चाहिए? यहाँ पे हम कहते हैं कि मुझे हाइट बताओ, ठीक है। तो मैं पहली ट्रायंगल डिस्प्ले करने का कोड लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इनपुट करवाई जी। अगर आपको याद हो तो ये मैं आपके सामने कमेंट लिखता हूँ और आप मुझे बताएं कि कैसे होती है, ये प्रिंट होती है पहली ट्रायंगल। इसमें आता है अगर h की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 5 है
h की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, तो हम कैसे प्रिंट कर रहे होंगे? हमने बेसिकली करना ये है कि पहले 4 स्पेसेस आनी चाहिए और फिर एक स्टार होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? जैन बताएगा मुझे। जी जैन बताएं, अगली दफा क्या होना चाहिए अगर मैंने ऐसे ट्रायंगल डिस्प्ले कर दिया तो? सर मुझे ना कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी। बताएं क्या समझ नहीं आई? सर जब आपने ये प्रिंट क्यों लिखा? आपने प्रिंट तो लिखा नहीं है इसके अंदर। ये बेटा मैं कह रहा हूँ अभी मैं सिर्फ एक कमेंट लिख रहा हूँ, इसे कमेंट कहते हैं, ये कोड नहीं है, ये मैं आप बता रहा हूँ आपके ख्याल में क्या आउटपुट होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। क्या इसका आउटपुट होना चाहिए? हाँ जी, अगली लाइन में क्या आउटपुट होना चाहिए? जैसे अगर मैंने ये वाली ट्रायंगल डिस्प्ले करनी है, ये वाली ट्रायंगल, ये ये वाली हाँ, सॉरी, करना है, हाँ ये जी। वाली ऊपर वाली, ये देखो ना, ये इसको मैं साइड पे करता हूँ। बेसिकली मैंने ये वाली ट्रायंगल डिस्प्ले करनी है ना, तो इसमें पहली दफा कितने स्टार होंगे? एक स्टार होगा। दूसरी दफा कितने स्टार पहले होंगे? तो हम करेंगे ये कि हम ना वो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी हम वो सेव कर लेंगे, बेटा मैं कह रहा और हूँ जो उसकी कितने स्टार आएंगे, फिर मैं हम कह रहा हूँ कितने स्टार। हम काउंट करेंगे फ्रॉम 1 टू दैट वैल्यू, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। बेटा मैं ऐसे ये शेप। पूछ रहा हूँ ना आपसे कि ये स्टार बनाना हाँ है जी, मैंने, ऐसे ही होना है। तो बताएं स्टार टाइम्स पहले बताएं, नहीं आप मुझे कोड ना बताएं, मुझे बताएं कितनी दफा स्टार आएगा, कितना स्पेस आएगी। स्टार स्पेस कितनी दफा आएंगे? आप देखें इसमें 4 दफा दफा स्पेस आई है और फिर आपकी एक दफा आवाज, स्टार आई है। आप बताएं अगली दफा क्या होगा? फिर एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको आवाज आ रही है? फिर अभी मेरा आप स्पीकर में कुछ मसला है इसमें। चलें, स्पीकर अभी आप लगाया बताएं, लैपटॉप को स्पीकर। अभी आप बताएं कितनी दफा स्पेस होनी चाहिए और फिर कितनी फिर स्टार होना चाहिए? अभी आप बताएं। अभी कॉफी ना पियो आंसर दो। हाँ जी अब्दुल्ला, आप बताएं। इब्राहिम, ईमान, जी एक कम स्पेस। एक कम स्पेस, वेरी गुड। तो बेसिकली अब क्या होगा, अब यहाँ पे 1 2 3 दफा स्पेस आएगी और फिर कितनी दफा स्टार आएगा? ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता वन हूँ। मोर। वन मोर, एक्चुअली टू मोर, टू मोर दैट्स द इब्राहिम, ऑर्डर, है ना? और अगली एंड दफा क्या, दैट्स द अगली दफा ऑर्डर। क्या होना चाहिए? अगली दफा क्या होना चाहिए? अगली दफा बताएं क्या होना चाहिए? टू स्पेसेस। 2 दफा स्पेसेस और स्टार कितनी दफा होने चाहिए? अब ये बताएं। 5 टाइम्स, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? 1 दफा स्पेस और 7 टाइम स्टार्स। ठीक, फिर क्या होगा? फिर हमें 9 टाइम स्टार्स डिस्प्ले करने। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो अगर आप इसका पैटर्न देखें तो वो बनता है कि जब आई की वैल्यू 1 होती है तो जो स्पेसेस होती हैं वो कितनी होती हैं? अगर मैं यहाँ पे मैं आई लिखूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आई लिखूं तो स्पेसेस कितनी है? मैं बता दूं, जी बताएं, पैटर्न बताएं मुझे। ठीक है, और यहाँ आई पे आ जाएगा माइनस स्टार। 8। जी, तो ये आई होता है, हाँ माइनस H-1 होता है ना? पहली लाइन में कितनी स्पेसेस होती हैं? H-1। अगली एच दफा माइनस आई होगा। और स्टार जो होगा वो कितना होगा? वो 1 होगा। ठीक है, और आई की वैल्यू जब 2 होती है, ठीक है, ये हम आई लिख लेते हैं, जब आई की वैल्यू 2 होती है तो जो नंबर ऑफ स्पेसेस होती है वो H-2 होती है, और जो स्पेसेस होती है, स्टार्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है जी, और जब ये 3 होता है तो ये H-3 होता है और ये 5 होता है। ठीक है, एंड वी सॉ दैट कि हमारे पास एक पैटर्न आ रहा है कि जब आई है तो ये H-I है। हसन ने बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है हसन, अब अगला बताओ, अगला पैटर्न क्या था, क्या होगा? बताएं 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 इब्राहिम, बताएं। I multiply by 2 minus 1. I मल्टीप्लाई बाय 2 - 1। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो हम अब अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं बड़ा आसान से। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम करते हैं जी, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, सॉरी पहले हम करते हैं I इक्वल टू 1। ठीक है, while I इज लेस देन क्या करें? Equal to लेस देन और ये इक्वल टू H। ठीक है, यहाँ पे कॉलन लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। ठीक है, और प्रिंट में जाके लिखते हैं क्या?
बताएं क्या करें, बताएं क्या करें। String में space multiplied by स्ट्रिंग में स्पेस मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, h minus i. h माइनस आई। ठीक है, ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट ब्रैकेट। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो वो कहेगा कि ये मैं नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले h से मल्टीप्लाई कर देगा और फिर वो स्ट्रिंग में से i माइनस कर रहा होगा और वो इंटीजर माइनस नहीं कर सकता। ठीक है जी, अभी आप कुछ कह रही हैं? सर मैं कही थी कि एरर होगा। हाँ, एरर होगा, वेरी गुड। ठीक है, उसके फौरन बाद हमने स्पेसेस डिस्प्ले करनी है, स्पेसेस सॉरी स्टार्स डिस्प्ले करने हैं। स्टार्स कितने डिस्प्ले करने हैं, ये हमने अपना पैटर्न बनाया था, i इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम पैटर्न लिख देते हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सही है। Yes, but तो you हमारा forgot the line. सॉरी, Yes, but you forgot the line. हाँ, आई फॉरगॉट द लाइन मतलब Sep equals empty string. यस, आई फॉरगॉट दिस। यहाँ पे लिखना है सेपरेटर इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है, कि ये नहीं लिखेंगे तो फिर स्पेसेस के बाद दोबारा स्पेस आ जाएगी। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं शुरू में स्पेस की जगह डैश कर दूं और ये मैं डालना भूल जाऊं, और अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखिए मैं अभी कुछ सामने चला रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। तो अगर मैं इसे चला दूं तो ये मुझसे हाइट ले रहा है और हाइट की वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल 5 लिखी। ओह, क्या मसला हो गया, वो प्रोग्राम चलाई जाता। क्यों चलाई जाता बता सकते हैं आप? और पैटर्न भी सेम तरह का डिस्प्ले करता, क्यों? I is सर मैं बताऊं not सर, plus equal सर ये 1. ऐसे i प्लस इक्वल टू 1। यस, हम i प्लस इक्वल टू 1 करना भूल गए। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी आउटपुट होगी एक मिनट, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी आउटपुट अब हो रही है, देखें 5 और ये आउटपुट हो गई। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट के दरमियान में स्पेस भी है। तो मैं क्या करना चाहिए था, एक छोटी सी गलती हुई है, वो ये कि यहाँ पे कॉमा लिख के सेपरेटर इज इक्वल टू हम एम्प्टी स्पेस डाल देंगे। ठीक है, अब अब इसको करेंगे। space डाल सकते हाँ, अब हम चलाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इब्राहिम, यू आर वेरी नाइस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर? अब आप एक काम करें, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, हाइट की वैल्यू 5 करने की, और अब ये ठीक हो गया। ठीक है, और अब अगर मैं इस डैश की जगह स्पेस कर दूंगा तो यू कैन सी दैट कि हमारी पहली ट्राइंगल बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो गई है। ठीक, अच्छा अब आप सारे के सारे एक काम करें, सबने अपना कोड एडिटर खोला हुआ हो, आपके पास 10 मिनट है और 10 मिनट में आपने एक काम करना है, वो ये कि कोड लिखें सच दैट कि अब ट्रायंगल उल्टी वाली प्रिंट हो। कौन सी वाली प्रिंट हो? उल्टी वाली प्रिंट हो। डज इट मेक सेंस? हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया, अब हमने कोड दोबारा लिखना है। बेशक कागज पे लिख के तस्वीर भेज दें मुझे, या आप हमें अपने कोड यानी स्पाइडर पे चला के दिखा दें ठीक या है। विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, ठीक है, आई एम टेकिंग 5 मिनट्स, आई विल गिव यू 5 मिनट्स। उमर, आर यू हियर? यस सर। उमर, आप इधर हैं? जी सर, जी सर। हाँ, तो काइंडली इनको ना जो फॉलो अप करें, इनके सवाल भी लें। ठीक है, ठीक है सर। और इन्हें गाइड करें। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ स्पाइडर खोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खोलिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सर, आई एम हियर, तो हमसे पूछें। क्या खोलना सर? स्पाइडर खोलना है आपको, सिर्फ एज ए काम के टास्क दिया ना। मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, फोन पे हूँ इस टाइम। लैपटॉप वगैरह खोल लें, साथ खोल लें, लैपटॉप पे कर लें। स्क्रीन वगैरह तो शेयर नहीं करनी, लेकिन आपने सॉल्व करना साथ साथ।
सर अभी कंकेटिनेशन अलाउ है? नहीं ये कंकेटिनेशन बल्कि सिर्फ आगे कंकेटिनेशन की हुई है तो आप भी कर ओ ये लें
किसी किसने कर लिया? ये कोई क्वेश्चन है किसी के? सर बस हो रहा है अभी। चलिए करें। Any questions to ask? बस स्क्रीन पे नहीं, बस वो आ रहा लैपटॉप की लाइट चली गई है। जी सर, जी आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सर मेरा नेट नहीं आ रहा, लाइट चलेगी। अच्छा चलो ठीक है, आपको क्वेश्चन पता है ना, आप ट्राई करिए पेपर पे सॉल्व कर लें, उसकी पिक्चर बाद में भेज दीजिएगा, बस पैटर्न बना लें अगर राइट नहीं हो रही तो। इसने कर लिया। सर मैंने वेरी गुड। बस नो बोलकर चलाया। तो कैसे होगा थोड़ा मुझे बता दें। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। उमर उमर जी सर। जी इज सर। देयर अ वे टू कमेंट टुगेदर? सर जिस तरह उसमें होता था कंट्रोल 1। विजुअल स्टूडियो में, तो कंट्रोल। अच्छा वेरी ठीक है, नाइस, कंट्रोल 1 होता था। वेरी नाइस। इसी तरह अनकमेंट भी होता है, कंट्रोल 1। वाह जी वाह। तो कंट्रोल 1 कर देते हैं जी, कमेंट हो गया। ठीक है, ये कोड हमारा कमेंट हुआ हुआ है, और बल्कि इसको पहले अनकमेंट कर देते हैं और कंट्रोल C कर लेते हैं, फिर कंट्रोल 1 कर लेते हैं। और अब हम ऐसा करते हैं, इसके नीचे दूसरा कोड लिखते हैं जो उल्टा है। और उल्टे के लिए हमें बेसिकली क्या करना है? उल्टे के लिए हमें बेसिकली ये करना है। अच्छा, मैं ऐसे नहीं करना चाहता अदील, अभी ऐसा ना करें। अच्छा, लेट्स से आई मीन एक तरीका तो यही है जैसे आपने किया है, लेकिन ना मैं ऐसे नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं क्यों ऐसे नहीं करना चाहता अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी बात। अच्छा, मैं ये करना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको उल्टा चलाना चाहता हूँ, लेकिन कैन यू प्लीज गाइड मी कि आउटपुट क्या होना चाहिए? ये है ट्राइंगल 1 की हाइट की, ये है T1 की, और आप मुझे बताएं T2 की क्या प्रिंट होगी? T2 की क्या होगी? T2 के लिए अगर हम बनाना शुरू करें तो क्या होता है? पहली दफा कितने स्टार्स आते हैं? 9 आएंगे, है ना? उसके बाद कितने आएंगे? उसके बाद एक स्पेस आएगी और 7 स्टार्स आएंगे। फिर क्या होगा? 2 दफा स्पेस आएगी और ये स्टार आएंगे, और फिर 3 दफा स्पेस आएगी और फिर स्टार आएंगे। ठीक है इब्राहिम जी, जो आपने तरीका बताया वो भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक और तरीके से करेंगे। ठीक है, और उसकी क्योंकि उसकी एक बहुत अगर हम बड़ी। एक और न्यूब नीचे लगा देंगे तो पहले एक ऊपर एक अच्छा नहीं, ट्रायंगल होगा, अच्छा फिर नीचे एक बार होगा। सब्र करो, एक बार सब्र करो। ठीक है, मैं लेट मी आस्क यू कि कैसे इसको करना चाहिए, और उसके बाद हमें 4 दफा स्पेस करनी और 1 दफा स्टार करनी। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि इसका पैटर्न क्या बनेगा। हसन आप इधर हैं, यस सर। क्या पैटर्न होगा? और जैन आप इधर हैं जी। पहली दफा चले, मुझे आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 1 है, और मुझे बताएं स्पेसेस कितनी है? 0। वेरी गुड। ईमान आप इधर हैं, वेरी गुड। और जो स्टार्स हैं वो कितने हैं? पहले मुझे ये बताएं, कोई भी बताए स्टार्स कितने हैं? एच नहीं है, नॉट एट ऑल। 10 भी नहीं है। अब भैया कितने स्टार? 9। 9। अब मुझे कोई बताए पैटर्न क्या बनता है?
अगर 10 होते तो इसका मतलब है हाइट जितनी भी है, अगर हाइट किस में से बताए ना, हाइट किस में बताए, अगर h की वैल्यू 5 होती तो ये 9 है ना। अगर h की वैल्यू 10 होती तो ये कितने होते, मुझे ये बताए 14 कितने होते, कितने होते। सर अगर हम 5 जब लिखते h तो की 9 होती वैल्यू, वैल्यू। अगर h की वैल्यू, अगर अभी h की वैल्यू 5 है, अगर अभी h की वैल्यू 5 है, ठीक है, अगर h की वैल्यू 10 होती तो कितने होते स्टार्स। नंबर n नहीं होते बेटा, n कैसे होते हैं, n कैसे होते हैं, मैं कह रहा हूँ नंबर कितने 19 आप बताएं 19, अभी वेरी गुड 19, एक्सीलेंट। अच्छा अगर मैं सवाल को दोबारा चेंज करता हूँ, लेट्स से 12 होते तो कितने होते, 21 21 नहीं 23। 5 के केस में है 9, राइट, 5 के केस में कितने हैं 9 है, और अगर 6 होते तो ये 11 होते, क्योंकि 2 और बढ़ जाते ना, और अगर ये 7 होंगी लाइंस तो कितने होंगे 13 होंगे, 2 और बढ़ गए। एक्चुअली जितनी भी हाइट है उससे कितने ज्यादा है, कितने, यानी अगर आप और देखें तो एक्चुअली हाइट को ट्वाइस करो और उससे कितने माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 1 सर। 1 माइनस करो, तो एक्चुअली जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा 2 टाइम h माइनस 1। ओके, यानी पहली लाइन पे नंबर ऑफ स्टार्स जो प्रिंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 टाइम h माइनस 1। ओके, अब नीचे आ जाओ, जो सेकेंड लाइन है उस पे नंबर ऑफ स्टार्स कितने डिस्प्ले होंगे। ठीक है, इसको मैं अब हाइड कर रहा हूं यहां से, क्योंकि ये मैं इसको यहां से हटाना चाह रहा हूं। कंट्रोल 1, हाँ जी बताएं जी मुझे। आप मुझे बताया कि सेकंड में मेरा क्या पैटर्न बन रहा है, कितनी स्पेसेस हैं, ईमान बताएं, ईमान कितनी स्पेसेस है, 1 स्पेस है, ठीक है, और वो ये नजर आ रही है, ठीक है जी। आप मुझे बताएं स्टार्स कितने हैं, अब अभी आप मुझे बताएं, अब्दुल्ला आजम बताएगा। 7 वेरी गुड, लेकिन कैन यू गिव मी इवन बेटर रिप्लाई। इवन बेटर रिप्लाई का मतलब यह है कि टेल मी इन टर्म्स ऑफ h। एक्चुअली जो हमने पहला आंसर निकाला है उससे 2 कम, डू यू एग्री। बताएं इसमें जितने स्टार्स हैं अगले में कितने स्टार्स कम होंगे उससे, अभी या कितने स्टार्स कम होंगे, 2 कम होंगे। तो अगर ये 2h माइनस 1 है तो जो अगला होगा वो क्या आंसर होगा, वो होगा 2 टाइम h माइनस 3। डू यू ऑल एग्री। yes अबिया यू एग्री विद दिस, यस ठीक है। अब आप मुझे बताएं अगला क्या होगा। तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है, हाँ जी बताएं। 2 वेरी गुड 2, और यहाँ क्या आंसर आएगा, ये कोई बताए। 2 मैं बताऊं हाँ हाँ 2 स्टेरिक h h माइनस 5, वेरी नाइस। अच्छा अब अगर आप गौर से देखें तो स्पेसिस का पैटर्न तो बड़ा आसान बन रहा है, कैसे भला। जब ये 4th लाइन होगी तो स्पेसिस कितनी बन रही है 3, और अगर ith लाइन है तो नंबर ऑफ स्पेसिस कितनी बन रही है I minus 1. i माइनस 1। वेरी नाइस। सवाल ये है इधर क्या पैटर्न बन रहा है, इब्राहिम बताएं सर जबरदस्त। सर मैं आता हूँ। हाँ सर मैं बताऊं 2 मल्टीप्लाई बाय h h माइनस i माइनस नहीं, माइनस आए नहीं है,
सर मैं ट्राई करूँ बताएं कितना पहले तो इसका आंसर बताएं ना, 4 का आंसर क्या आएगा? सर 2 into h minus 7 हसन आपने नहीं बताना चले आगे आपने बताए। नहीं आप बताए, कोई इसका कोई पैटर्न बताए। सर मैं बताऊँ सर नहीं 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 हाँ जी, बल्कि सारे चैट में लिखें कि क्या पैटर्न बनता है। 2 into h 2 into h, वेरी गुड। आगे minus माइनस, आप बताओ ना, असल मजा तो आगे आएगा आपने टेक्स्ट में लिखना है, ये ना चैट में लिखें, और आंसर जब मैं कहूं तब लिखेंगे, आंसर देना है। -1 अब भैया नहीं, 2h -2 तो नहीं हो सकता, -1 भी नहीं है बेटा। सर मेरा सही है नहीं, सर ऐसा ही कुछ था बिल्कुल गलत। सर मेरा सर मेरा यू आर क्लोज, वेरी क्लोज। इब्राहिम यू आर बिल्कुल क्लोज। सर कौन इब्राहिम, ईमान, ओ इब्राहिम नहीं, ईमान गलत, क्योंकि आई की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगी तो ये आपका आंसर ठीक है अमनान, लेकिन जब आई की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर यहाँ पे 3 होना चाहिए। सर कोड करें यही तो बात है, फिगर आउट करें जी। जल्दी बताएं वरना मैं तो मजे मजे में खा रहा हूँ सर 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 हाँ जी, सर मैंने सही तो लिखा है तुमने कहा लिखा है? सर मैंने आपको भेजा था सर, मैंने रन करके देखा है एकदम सही चल रहा है ओह ना, योर वन इज करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सर बिल्कुल आपने ठीक है। सॉरी, वो मैंने शायद दूसरा वाला देखा। 2 into h हाँ जी, सर प्लस का साइन तो नहीं आएगा आ सकता है। अब्दुल्ला Sir, आजम, is someone playing Mario? No. ठीक है मेरा सर, मेरा ठीक है सर, मेरा ठीक है Some Mario sound. maybe, I don't know. सर, मेरा ठीक है। Ibrahim, yes, Ibrahim छा गया है। Actually the answer will be this, गौर से देखें, 2 into times h h minus, minus अगर आप देखें तो ये ऑड नंबर सीक्वेंस है, और ऑड नंबर सीक्वेंस का पैटर्न सर था, मैं बताती हूँ 2 बताएं। into h minus 2 1 into i, 2 into i, h नहीं, 2 -1 into i minus 1। -1 और इब्राहिम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर मैं इस माइनस को खोल दूं तो ये हो जाएगा। इसी को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, और वो है माइनस को हमने खोल दिया और ये हो जाएगा प्लस। डज इट मेक सेंस? नो यस। हाँ, ब्रैकेट वाज School नेवर में- ओपन, सर स्कूल में बोर्ड मास पढ़ के रहते हैं यहाँ ब्रैकेट पर वाज नेवर ओपन। it's okay, I multiply by 2 or 2 multiply by I is the same thing. सर ब्रैकेट वाज नेवर ओपन। No, that bracket ठीक है, bracket नहीं होगा यहाँ पे, you are right, ठीक है। नाउ इट मेक्स सेंस। Now it make all sense. ठीक है। अच्छा आप देखें, अब मैं आपके सामने कोड लिखता हूँ उसका, और कोड ये है, अब हम ये कोड लिखते हैं, i is equal to 1। उमर आप इधर हैं? जी सर। Are you enjoying it? जी सर। हालात या फिर कुछ You should also enjoy। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो हमारा पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, जो स्पेसिस है वो i-1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा i-1, ब्रैकेट लगाई, i-1, ठीक है। और जो स्टार्स हैं वो कितने बन रहे हैं, वो इतना लंबा सारा जो एक्सप्रेशन है वो हमने लिखना है, और वो है 2 times h minus 2 times i plus 1, ठीक है। या आप ये भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ऑलराइट, और इसको हम चला देते हैं, एंड लेट्स सी आउटपुट। हाइट
हाइट हमने रखी 5 एंड यू कैन सी दैट क्लैपिंग फॉर सरफराज है। नहीं अच्छा सर जी, हमारी सर क्लैपिंग। सारी हमारी मेहनत है। सारे सही बात है। अच्छा चले, अभी तक तो आपकी मेहनत है, अब थोड़ी देर बाद मेरी मेहनत आएगी, ठीक है ठीक है। अच्छा अब हम वापस चलते हैं अपनी तस्वीर की। अच्छा मेरी अब बात और सुने, अब आपने नहीं बोलना, ठीक है। और अब मैं आप उसका क्रेडिट लूंगा। चले ठीक है। आपकी अब मेहनत जो का। बात है ना, अब जो बात आपकी अब जो बात है वो बड़ी मजे की है। और वो मजे की बात ये है कि अब हमने ये डिस्प्ले करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देयर आर स्टेजेस, एक्चुअली देयर आर 3 स्टेजेस। कुछ पार्ट में ऊपर वाली एक्टिव होती है, कुछ पार्ट में नीचे वाली एक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा पहला तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है और आप लोगों ने मुझे इसकी हेल्प करनी है, ठीक है। एंड हियर इज द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, कि मुझे ये बताएं इस स्टार की, ओहो कंट्रोल सी, अगर मैं आपको ये कहूं, बल्कि ऐसा करते हैं ड्राइंग करते हैं यूजिंग अ पेन। सो बेटा अगर मैं आपको ये कहूं कि ये मैं एक 2 साइडेड एरो लेता हूं और मैं कहता हूं ये जो पूरी हाइट है ना इसकी, ये जो पूरी हाइट है यहां तक हाइट, ठीक है। और लेट्स से मैं इसको दोनों को डबल साइड कर देता हूं, ठीक है, और इसकी विड्थ भी बढ़ा देता हूं, ठीक है। ये जो पूरी हाइट है ना ये बराबर है h के, कितने h के। सर मतलब कि हमें 2 ट्रायंगल्स ऐसे ही बना लेना है कि एक जो पहला ट्रायंगल, लेकिन वो छोटे छोटे से होंगे, मिनी साइज। We will going to overlap, ठीक है, we'll see in a while, ठीक है। अच्छा अब अगर आप गौर से देखें तो मेरा पहला सवाल ये है कि इसकी हाइट इस पूरे स्टार की हाइट है h, ठीक है। अब आप मुझे कोई जवाब दे इसका, बोलिए कि अगर मैं आपसे कहूं ये पूरी हाइट h है और मैं आपसे ये पूछूं, सवाल मेरा क्या है, मुझे बताएं इस ट्रायंगल की हाइट कितनी। और अगला सवाल मेरा ये है कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी, ठीक है। ये आपने मुझे बताया। और अब मैं ऐसा करता हूँ इस एरो को साइड पे ले जाता हूँ, यानी ये मैं ये पूछ रहा हूँ मुझे बताएं इसकी हाइट कितनी है और मुझे बताएं मुझे बताएं एक मिनट नहीं बेटा नहीं गलत कह रहे हैं आप, मुझे बताएं इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट कितनी है। इस ट्रायंगल की हाइट बताएं, मैं थोड़ा सा इसका एक मिनट आराम से जल्दी आंसर नहीं देना, आप टाइप करना और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ठीक कर बताया या नहीं बताया, ठीक है। और लेट मी आस्क द फॉलोइंग, मैं कह रहा हूं इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट बताएं मुझे, या इस एरो की हाइट बता दो। अगर इस ऊपर वाले की हाइट h है तो सवाल ये है कि जो मैंने रेड किए हैं, ये रेड किया है और ये जो मैंने रेड किया, इन दोनों की हाइट कितनी। अब आप बताएं, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं इसका जवाब मुझे चाहिए। काइंडली मुझे बताएं कि इसकी हाइट कितनी। और ऐसा करते हैं इसको दोनों साइड वाला ले लेते हैं, ये भी ऐसे ले लेते हैं और ये वाला भी ऐसे ले लेते हैं। जी बताएं जी इसकी हाइट कितनी है, कोई मुझे बताए। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मुझे जनरलाइज में आंसर चाहिए होगा। अच्छा, अगर एक मिनट अगर मैं कहूं ये हाइट जो है ना, अगर मैं कहूं कि ये जो हाइट है वो 20 है, एक ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल नहीं पूरे स्टार की हाइट 20 है, तो मुझे बताएं एक ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी। 10 नहीं 10 तो नहीं होगी, 10 10 तो यहां तक बनता है। मैं बताऊं, ये लिखा है 15। वेरी नाइस, इसकी हाइट है जी 15 और नीचे वाले की हाइट कितनी होगी, उसकी भी 15 है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये दोनों की हाइट 15 है। अब मुझे जनरल पैटर्न बताएं 20 कैसे हुई? बेटा, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये आपको गिवन है, लेट्स से स्टार की हाइट आपको गिवन है। अब मेरा सवाल ये है कि इस वाली ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी और इस वाली ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, ये सवाल है। तो अगर मैं आपको ये मैंने आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, गिवन क्या है, ये है स्टार्स हाइट आपको गिवन है और आपसे पूछा ये गया है कि दोनों ट्रायंगल की हाइट बताएं, ठीक है। अच्छा अब दोबारा मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, दोबारा से गौर से देख लें, मैं ये दोबारा इरेज कर रहा हूं
आप मुझे दोबारा सवाल का जवाब दें। लेट मी इरेज ऑल एंड लेट मी आस्क अगेन। अच्छा आप सवाल सुने गौर से। अगर मैं कहूं कि इस स्टार की हाइट है 40, यानी एच की वैल्यू है 40। जैन आपकी ना आवाज से आवाज आ रही है, आप काइंडली आराम से इस तरफ ध्यान दें, ठीक है। सो एच, अगर इस पूरे स्टार की हाइट एच है तो सवाल यह है कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, बताएं जी। सर मैं बताऊं बताएं 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 जैन बताएं, शाबाश। Sir, it's 30 for each triangle. It's 30 for each triangle. You are absolutely right. So can you tell me now कि इन, अच्छा एक और बात, एक सवाल और कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि इसकी हाइट जो है, इस एच की जो हाइट है वो मैं कह दूं, गौर से सुने मेरी बात, अगर मैं कह दूं इसकी हाइट जो है वो बराबर है किसके, वो बराबर है वो बराबर है 8 के, तो मुझे बताएं इस ट्रायंगल्स की हाइट कितनी होगी। सर मैं बताऊं? बताएं। सर नो मी हाँ हाँ बताएं बताएं बताएं। 6, I think it's 6. ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। कैन यू सी ए पैटर्न कि अगर Yes, मैं sir, कहूं, और sir. मेरा सवाल सुन ले क्या है सर मैं सवाल, मैं कह बताऊं, रहा मैं समझ हूं आती बिल्कुल। है। जी जी ईमान बताएं बताएं, सवाल सर समझ ले, सवाल देखिए, एक सवाल हो जाए, सवाल सुन ले, सवाल क्या है। सवाल मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि मेरी इस पूरे स्टार की हाइट एच है तो सवाल ये कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है। जी आप बताएं। अगर पूरे ट्रायंगल की हाइट 8 है और अगर हमने 8 नहीं बताना आप मुझे, आपने 8 का लफ्ज भी लेना आपने, Sir, मेरी मुझे अब बात आपने सुनिए, बताना है इन टर्म्स ऑफ एच। एच Sir, I see the pattern कि first what we're doing is जो भी h की input आती है, we're first dividing it. डिवाइडेड बाय By? 2। First by part 2 of नहीं, the answer बिल्कुल भी for 2 नहीं each कर रहे। triangle. We are not dividing by 2. We are dividing it by what? डिवाइडेड A बाय quarter and a half. I think we're gonna like quarter and a half. We're gonna take for each मैं triangle. इसको वैसे ही डिजिटल फास्ट में अच्छा अच्छा मुझे अच्छा अच्छा एक रुक जाए, एक रुक जाए। डू यू ऑल अग्री कि एक्चुअली इस तस्वीर के 4 टुकड़े हैं। ये एक टुकड़ा है, ये एक और टुकड़ा है, ये एक और टुकड़ा है और ये एक और टुकड़ा है। एक्चुअली हमारी जो पूरी तस्वीर है उसके 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब है, मुझे आप एक बात का जवाब दें, ये कितना सर होगा? मुझे समझ आ गया, Sir, I got डिवाइडेड the code. बाय Sir, I got the code. Sir, I got the code. नहीं नहीं कोड नहीं बता रहा मैं, मुझे बताएं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। इस एरो की हाइट Sir, कितनी है? you. ये कितनी होगी? Sir, it's the input divided by 4. वेरी नाइस। ये कौन बोला है? सर मैं भी बोलने लगी थी Sir, यही। मैं Zen. वेरी गुड। ये होती है ना Zen बात। का पहला This is correct h answer दुनिया divided का. by 4. This is also h divided by 4. सर h डिवाइडेड बाय 4 करके And this is also h divided by 4. And this is also h divided by 4. Now my question is again the same. And that question is, tell me the height of the tree, height of the triangle. How much is this? हाँ ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मुझे बताएं इसकी हाइट h डिवाइडेड बाय 4 h डिवाइड प्लस h डिवाइडेड बाय 4 वो कितना होता है? h डिवाइड बाय 4 प्लस h डिवाइड बाय 4 प्लस h डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 3h by 4. It's actually 3h by 4. That's the answer. That's the answer. सर एक्चुअली था कि हमने जो हाइट है उसको 2 के साथ डिवाइड करके ना उसको और फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया। करके ऐड करना है। हाँ you are absolutely right. You are absolutely right. Very nice. ईमान आप छा गई, ठीक है? You actually gave the perfect answer. ठीक है? तो एक्चुअली जो मजे की बात है वो ये है कि असल में जो दोनों ट्रीज हैं उनकी हाइट, दोनों ट्री कह रहा हूं, दोनों ट्रायंगल्स जो हैं उनकी हाइट कितनी है? पहले की भी हाइट h by 4 है और दूसरे की भी 3h by 4 है, ठीक है? और हर पार्ट जो है, अब गौर से सुने, हर पार्ट जो है वो बेसिकली क्या है? वो है ये वाली ट्रायंगल, फिर ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, हर पार्ट एक h by 4 का सेक्शन। ये बात समझ में आ गई? सर मैंने जो सोचा कि जी बताएं। आई एम थिंकिंग सर जी, होना बताएं। तो चाहिए लॉजिकली के
जो हमारा जो होगा जो इनपुट वो डिवाइडेड बाय 4 हो, जो वो एक आंसर आता है जब डिवाइड हो जाए, चाहे 12 को डिवाइड करें 4 से 3 शाबाश, आता है, 3 तो और उसको उसको हम कर देंगे टाइम्स 3 और फिर Very हम वो उसका हाइट हम कर लेंगे ट्रायंगल के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही करेंगे। सर अगर हाइट 12 हो ना तो 3h4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं 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 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, क्योंकि h by हाँ, 4 nine h by nine 12 by 4 is 3 Nine. multiplied by 3 is 9. 9 Yes, So there is one thing confusing me though. yeah, but अब सर देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, व्हाट इफ हम इन ट्रायंगल्स को हम मर्ज कैसे करेंगे जो हमने किया हुआ है? हाँ, यही तो कोड करना है हमने। That will be the most interesting part. उस पे आप सबने मेरे लिए क्लैपिंग करनी है, ठीक है, अगर मैं करने में कामयाब हो गया, ठीक है। सर अगर हम कर लें अच्छा, अगर आप कर ले तो क्या ही बात, ठीक है, तो फिर आपको भी क्लैपिंग मिलेगी, ठीक है। वो आपको कब मिलेगी, जब आप कोड करेंगे जाके, ठीक है। सर वो ये नहीं कि आप हमें अलग बिठा के करवाते, वो हम आपको हाँ हाँ, वो हम करवाते हैं, वो भी करवाते हैं, ठीक है। अभी नहीं, अभी हम थोड़ा सा मैं ये खत्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ना हमें जैन ने बकायदा जो है वो मुझे वो कहा था कि आपने ना, आप हर रोज बुलाते हैं कि हम आज स्टार करेंगे, आज भी स्टार नहीं होता। ठीक है, चले जी, अब हम स्टार करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात करता हूँ, ये थोड़ी सी ट्रिकी है और थोड़ा सा आप फोकस रखें, देखिए आज का तक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके। अच्छा, अब गौर से देखते जाइएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ राइट पे कर देता हूँ ताकि ये हमें नजर आए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ, लेट्स से इसको मैं यूं कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यूं कर देता हूँ, और लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं, आई होप कि सबको कोड नजर आ रहा है, सबको कोड नजर आ रहा है। यस। अच्छा, अब मेरा ये दो कोड्स हमने लिखे थे, है ना, ठीक है। अब एक बड़ी मजे की चीज होने वाली है और वो आपने मुझे बतानी, ठीक है। और मजे की चीज ये है कि एक्चुअली मुझे ये दोनों कोड ही नहीं लिखने, इसको मैं कंट्रोल बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन इन दोनों के मुझे पैटर्न्स पता है, पैटर्न्स ये हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप गौर से देखते जाइएगा और प्लीज फोकस, यू नो, फोकस हियर कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा, अब असल गौर से देखें, गौर से ये देखें, तो बेसिकली है ये कि मैं ये बनाता हूँ लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, और मैं कहता हूँ while, और यहां मैं कहता हूँ लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू h लाइन नंबर प्लस प्लस। ओके, सॉरी क्या कर दिया मैंने, सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पे ये आ गया और मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइन नंबर प्लस 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 इक्वल टू 1। ओके, वो प्लस प्लस मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि वो C++ की मुझे आदत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इस कोड को ना मैं उठाकर नीचे कर देता हूँ ताकि मुझे ये नजर ना आए, ठीक है, बस ये मुझे पैटर्न नजर आए, ठीक है। अच्छा, अब गौर से मेरी बात सुनिए, इस वाइल लूप में असल में 4 हिस्से हैं। कौन से हिस्से बेटा? 4 हिस्से, ठीक है। तो अगर तो अब गौर से सुनते जाइएगा, अगर मुझे बात समझा बेटा ये आपको ना पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लेना चाहिए ताकि मैं आप, देख लेता एक दफा ये, ठीक है, बट ये यू विल मिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ठीक है, वही कहना देख लेता हूँ। ठीक है। तो अच्छा देखिए, आप देखिए, अब अगर असल में गौर से अगर आप देखें तो मैंने इसके 4 हिस्सों में डिवाइड कर, तो अगर मेरी लाइन नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, गौर से देखते जाएं, बल्कि ऐसे कर, हाँ, अगर वो ग्रेटर, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये इधर से देखते जाए, मैं दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे कोई बताए इसकी लाइन नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है? लाइन नंबर 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? या ये जो आखिरी लाइन होगी इस ट्रायंगल की, वो कौन सी होगी? ईमान बताएं, ये लाइन नंबर 1 होगी, फिर ये लाइन नंबर 2 होगी, मुझे बताएं आखिरी लाइन क्या होगी इस चौथाई हिस्से के? कैन आई से h डिवाइड बाय 4? ठीक है, अब आप मुझे सर मतलब कैसे? अगर 12 हो तो हाँ, वो पूरा डिवाइड होता है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है उसकी जो पहली लाइन होगी, वो कहाँ से शुरू होगी?
h/4 + 1 से शुरू होगी, है ना, है ना। ये ऊपर वाले ट्रायंगल, वो ये ऊपर वाले ट्रायंगल का पहला हिस्सा है, वो 1 से शुरू होता है और h/4 तक जाता है, और जो सेकंड पोर्शन है वो h/4 + 1 से शुरू होता है। सवाल ये है आखिरी लाइन क्या होगी इसकी, बता दीजिए, कोई बता दे आखिरी लाइन क्या होगी? आखिरी लाइन क्या होगी, इस पोर्शन का जो आखिरी लाइन होगी वो कौन सा होगा? एच होगी। एच तो नहीं उसकी, बता, एच तो पूरी, एच तो एच लाइन तो ये है, बताएं 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 अब ये h divided by 4. h सर divided by 4 3h divided by 4 नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। सर ये सर h divided by पूरे स्टार की लास्ट लाइन क्या होगी? हाँ, मैं दरमियान वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, दरमियान वाली लाइन जो कि ऊपर वाला ये वाला सेकंड वाली ट्रायंगल है, ये होगा ये- 2h divided by 4। 2h divided by 4, yes you are right, एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं h divided by 4 plus h divided by 4 and that is equal to 2h divided by 4। ये बात समझ में आई? अब आप मुझे बताएं दोबारा से, ये वाली जो अगली ट्रायंगल की लाइन है ये किससे शुरू होती है? ये शुरू होती है h डिवाइडेड बाय, एक्चुअली ये 2h/4 हो गया ना, तो 2h/4 + 1 से। सवाल ये है कि ये कहां पर खत्म होती है, आप बताएं, बता दें 3h शाबाश, divided by 4। वेरी गुड, प्लस h/4 दैट इज इक्वल टू 3h/4, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आप मुझे बताएं ये जो आखिरी पोर्शन है ये कहां से शुरू होता है, किस लाइन से शुरू होता है, बता दें जल्दी से। वो शुरू होगा 3h/4 + 1 से, ठीक है, और कहां तक जाएगा, ये जाएगा h तक, यानी 3h/4 + h/4 दैट इज इक्वल टू 4h/4, और 4 से कट गया और आंसर आ गया h। ये सबको समझ में आ गया? ये बड़ी जरूरी बात है क्योंकि यही पोर्शन के ऊपर हमने पूरा कोड करना, ठीक है। अब हम कुछ करने लगे और वो करने ये लगे हैं, गौर से देखते जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। हमने करना ये है, हमने रीजन डिफाइन करना है, और रीजन ये डिफाइन करना है कि अगर लाइन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड अगर लाइन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, गौर से देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू क्या है, वो है h डिवाइडेड बाय 4, ओके। इसका मतलब है कि मैं पहले पोर्शन की बात कर रहा हूं, डू यू एग्री? ये कौन सा पोर्शन हुआ, मुझे बताएं, ये कौन सा पोर्शन है? पहला। ये है पोर्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसका मैं कोड लिखता हूं थोड़ी देर में, लेकिन मुझे एक और बताएं, इफ, हाँ जी, लाइन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 + 1 मैंने कर दिया, एंड लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ जी बताएं, कहां खत्म होता है सेकंड पोर्शन, वो होता है, बता दे बेटा, 2 टाइम h डिवाइडेड 2 बाय times h divided by 4. h डिवाइडेड बाय 4, ओके। इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन की बात हो रही है, पोर्शन Second नंबर portion की. सेकंड पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है। इधर आ जाए इस तरह से, इफ लाइन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ जी, 2 टाइम h डिवाइडेड बाय 4 + 1, यहां से शुरू होता है, ठीक है, हाफ से आगे से, एंड कहां तक जाता है, लाइन 3 नंबर इज into लेस देन और h इक्वल 3 into h डिवाइडेड बाय 4, 4। Is 12 divided by 4. वेरी गुड। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पोर्शन नंबर 3, ओके। और अब होगा 3. इसके बाद होगा इफ, और यहाँ हो जाएगा लाइन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ जी, 3 टाइम्स h डिवाइडेड बाय 4 + 1 एंड 4 लाइन plus नंबर 1. इज लेस देन और इक्वल टू h, ओके। ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन है पोर्शन नंबर 4, ओके। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हम सिर्फ पहली ट्रायंगल का कोड लिखते हैं। ट्रायंगल कोड में हम करते क्या है, अच्छा, एक तो हमने ये करना है कि हमने या तो ऊपर वाली ट्रायंगल प्रिंट करनी होगी या नीचे वाली ट्रायंगल प्रिंट करनी होगी, और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, ये प्रिंट स्टैटिक, बस, कुछ भी नहीं, आखिर में हम लिख देंगे प्रिंट, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है, नई लाइन पे आ जाए, यही मतलब होगा ना इसका,
इसका मतलब है नई लाइन पे आ जाए, ठीक है। अब नई लाइन पे वाला कोड हमने लिख दिया हुआ है, बाकी हम लिखते हैं, ठीक है। और अब हम पोर्शन पे आ जाते हैं। ऐसे करते हैं, पहली ट्रायंगल का कोड हम पहले लिख लेते हैं। अच्छा, जो पहली ट्रायंगल थी उसका पैटर्न क्या था, याद है आपको? h माइनस आई और i मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, यही था ना पैटर्न। तो वो हम सर लिखते वो कोड कॉपी करके भेज दूं? हैं। नहीं, कोड कॉपी नहीं करना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। याद है प्रिंट क्या था? प्रिंट था जो भी आई होती है उसको हम पहले हमारा हमारा स्पेस का पैटर्न क्या था, आप बता दें, क्या पैटर्न था हमारा? h माइनस आई टाइम्स स्पेस। यहाँ पे मिल देते हैं, हाँ जी, स्पेस टाइम्स h माइनस आई। ओके, हम कहेंगे इतनी दफा प्रिंट कर दो स्पेसेस, और स्टार कितना प्रिंट कर दो? स्टार होगा into 1 into I into 2 minus i into 2 minus 1। ओके, ये बात समझ आ गई? अच्छा, और साथ ही एक और काम कर लेते हैं। एक तो ना हम सेपरेटर जो है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं करते, और साथ एक और काम कर लेते हैं कि एंड की बारी भी ना इक्वल टू कुछ भी नहीं करते। ओके, यानी कि ये प्रिंटिंग जितनी भी करनी है कर ले, ठीक है, और उसके बाद यहाँ आके प्रिंट एलिन करें, ठीक है सर। जी बताएं। तो ये ऐसे भी क्या है? ऐसे भी होता है सेपरेटर, कि एक स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद दरमियान में दूसरी स्ट्रिंग आ जाए। सर जो पोर्शन 1 में हमने प्रिंट वाला लिखा है वही पोर्शन 3 में लगेगा? बिल्कुल सही बात, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ईमान ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, अभी रुको रुको, यही वाला पोर्शन यहाँ पे भी लगेगा। इट्स एग्जैक्टली द सेम कोड। ओके, और मजे की बात बताऊं मैं, अभी जो बता लगा, अभी देखिए मैंने ट्रायंगल 2 वाला जो वाला पोर्शन नहीं लिखे, पता क्या आउटपुट होगी? गैस करो क्या आउटपुट होगी? इस प्रोग्राम को अगर मैं चला दूं ना तो क्या आउटपुट होगी, ये बताएं। सर सिर्फ वो हो जाएगा, ये तो प्रिंट हो जाएगा, एक ही ट्रायंगल प्रिंट होगा। तो बेसिकली होगा एक ट्रायंगल पूरी नहीं प्रिंट होगी, भला क्या प्रिंट होगा? स्पेस आ जाएगा, दरमियान में स्पेसेस भी आ जाएंगी, क्योंकि दरमियान में दूसरी वाली लाइन एक्टिव होना है, और वो वाला कोड चलना था कहां पर? यहाँ पर और यहाँ पर, वो हमने लिखा ही नहीं है। तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? उसकी जगह सिर्फ एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो जाएगी। तो इसको मैं चलाता हूँ, ये देखिए जी मैंने इसे चलाया, एंड लुक एट दिस। इसको हम चलाते हैं, एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, ये कहाँ पे कह रहा है भाई? एक मिनट, रन कह रहा है इधर मसला है, लाइन इज लेस देन इक्वल टू 2h/4 so 3h/4, यहाँ पे कह रहा है मसला है। क्या मसला है भाई? यहाँ पे क्या मसला है? सर स्पेस का प्रॉब्लम है। स्पेस का प्रॉब्लम है यहाँ? राइट, एक मिनट, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक लिखा हुआ है। तो मसला होना तो नहीं चाहिए। वेट अ मिनट, कंट्रोल F5, नहीं कह रहा एक्सपेक्टेड एट दिस। ये क्यों कह रहा है भाई? इस लाइन पे कह रहा है मसला। ये इस तरह से मसला है कि यहाँ पे उमर क्या कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें कुछ भी नहीं कहते, हम डन कहते हैं? सर पास। हाँ, पास करते हैं, पास। ठीक है, पास करते हैं। इसको भी हम पास लिख देते हैं और इसको भी हम पास लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कोड नहीं लिखा। इससे होता है कि मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा अभी तक, मैंने लिखना है इसको, बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो इसको हमने चलाया, डन भी होता है। हाँ डन भी मेरे सामने होता है, आई डोंट नो। और हाइट की वैल्यू देखिए मैंने 12 डिस्प्ले की, एंड लुक एट द आउटपुट। ओह क्या मसला है भाई? नेम आई इज अनडिफाइंड। ओह, लाइन की जगह हमारा क्या है? आपने अच्छा आप एक मिनट, यहाँ पे ना हम आई डिफाइन करते हैं। जो पहली लाइन, जो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो जो ऊपर वाली, अब एक ये तस्वीर दोबारा से, एक मिनट बात सुन। यहाँ पे ना मैंने एक चीज की हुई है, बैठे जरा, यहाँ पे ना मैंने एक चीज की हुई है, अगर आप गौर से देखें, अगर गौर से देखिएगा, ये ना यहाँ पे जो लूप चल रहा है ना वो लाइन नंबर का चल रहा है। वो है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, फिर है लाइन नंबर 4, 5 एंड 6, फिर है 7, 8, 9, और फिर है 10, 11, 12। लाइन अभी नंबर आए। एक मिनट रुक जाए, मुझे बताएं कि जो लाइन नंबर 1 होती है वो पहली ट्रायंगल की कौन सी लाइन होती है? अगर मैं इसका आई कहूं, अगर मैं T1 आई कहूं, तो ये पहली ट्रायंगल की कौन सी लाइन होती है? पहली ही लाइन होती है ना। आप मुझे बताएं कि जब ये लाइन नंबर 2 होती है तो ट्रायंगल 1 की वो कौन सी लाइन होती है? वो सेकंड लाइन होती है ना? सेकंड लाइन होती है, जो लाइन उसकी है उसकी वो भी सी की लाइन है। अच्छा, लेकिन अब मैं आपको कैच दिखाता हूँ,
जब लाइन नंबर 3 होती है तो ऊपर वाली है। ट्रायंगल की भी वो थर्ड लाइन होती है ना। एक रुक जाए। अच्छा, लेकिन अब एक और बात आ जाए, जब लाइन नंबर 4 होती है तो वो लोअर ट्रायंगल की, यानी ये वाले ट्रायंगल की कौन सी लाइन होती है, या मैं कहता हूं T2I। मुझे बताएं T2 की आई की वो कौन सी लाइन होती है? फर्स्ट। वो इसकी फर्स्ट लाइन होती है। यानी ये जब 4 है तो ये 1 है, और अगली लाइन जो होगी वो बताएं T2 की कौन सी लाइन होगी? वो सेकंड। 5 है, लेकिन ये यहाँ पे 2 है। तो अगर आप गौर से देखें कि जब मैं सेकंड पोर्शन में आता हूं तो सेकंड ट्रायंगल एक्टिव होती है, लेकिन उसकी दोबारा से लाइन शुरू होती है, उसकी लाइन नंबर 1 शुरू होती है। तो एसेंशियली अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि जो भी लाइन नंबर है उसमें से अगर मैं H/4 माइनस कर दूं, कितना माइनस कर दूं, यानी ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरी नीचे वाले ट्रायंगल की लाइन नंबर आ जाएगी। तो आप देखना, गौर से देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मैं गया हूं और मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखना मैंने कोड लिख रहा हूँ, ये देखिए। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो हमारी T1 का आई होता है, T1 का आई वही होता है जो मेरा लाइन नंबर है, ओके। और हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करते हैं, वो ये कि यहाँ पे हम इसकी जगह T1I लिख देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं, T1I लिख देते हैं। दैट्स द ओनली चेंज वी परफॉर्म। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम, क्योंकि जो थर्ड पोर्शन था वो भी ट्रायंगल 1 का था, तो यहाँ पे भी हम T1I लिख देते हैं, और यहाँ पे भी हम T1I लिख देते हैं। ये बात समझ आ गई? और अब हम इसे चलाते हैं, इसको अब सही चलना चाहिए। Are you sure there's no other place to, क्योंकि विजुअल स्टूडियो में है तो स्पाइडर में भी अभी होगा। रुकते हैं, अभी रुकते हैं, अब रुकते हैं। ये हमने 12 एंटर किया, एंड लुक, ओ क्या मसला आ रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? Unsported operand types for string and int. ये लाइन नंबर कौन सी है जिसपे मसला आया है? ये लाइन नंबर है 12 कहाँ है जी? 12 ये है। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस? T1I है ना, इसमें मसला तो नहीं होना चाहिए। ओ ये मसला है, यहाँ पे हमने लिखना था, सॉरी, ये ठीक है, तो इधर भी हमने यही लिखना था, सॉरी अबाउट दिस, ठीक है। कंट्रोल F5 और यहाँ हमने लिखा 12 एंड यू कैन सी दैट। कमाल हो गया, कमाल हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताएं। नहीं हुआ। वो हो गया क्या बात है? हाँ? सर दरमियान से टूट गया है हमारा। दरमियान से क्यों टूटा है? क्योंकि अभी तक हमने वो कोड नहीं लिखा, ओके। और अभी हम वो कोड लिखने लगे, और जब कोड लिखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, पोर्शन पी लिया। ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारी थोड़ी स्पेसिस ज्यादा तो नहीं हो रही। लेट्स सी एक मिनट, नहीं ये बिल्कुल ठीक आया है, बिल्कुल ठीक आया है। अभी देखते हैं इसको, किधर गया ये मेरा, ये रहा कोड। अब हम इसको एक्टिव करते हैं, और इसको तो हमने लिख लिया, तो अब ये नीचे वाला रह गया, वो है I-1। अब उसमें जो एक छोटा सा चेंज है वो ये है कि एक बात हमें और याद रखनी है, वो ये कि जो T2I है वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं लाइन नंबर में से क्या माइनस कर दें, अब ये बताएं क्या माइनस कर दें तो सेकंड की आई आ जाता है। माइनस में क्या कर दें? लाइन में से H/4 माइनस कर दें, ठीक है, राइट। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये अगर फिगर है तो जो इसकी लाइन नंबर 1 होती है वो असल में जो वो लाइन नंबर H/4 + 1 होती है, तो उसमें से H/4 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो ये हमारी T2I आ गई। अब हम यहाँ वाला कोड लिखते हैं, और यहाँ वाला कोड हमने लिखा हुआ था वो हम निकाल लेते हैं। ये I-1 है, तो ये वाला कोड हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। The only change here is कि यहाँ पे I नहीं लिखते, यहाँ पे हम T2I लिखते हैं, और यहाँ पे भी हम I नहीं लिखते, यहाँ पे हम T2I लिखते हैं, ओके। और इसको हम करते हैं कॉपी, और इसी को हम 4th वाले पोर्शन में भी डाल देते हैं, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और हाइट की वैल्यू हमने 12 एंटर की, एंड ओह व्हाट्स द प्रॉब्लम, दोबारा से मसला आया कोई, क्या मसला आया? कह रहा लाइन नंबर
16 में मसला है, और 16 ये है और कह रहा है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय फ्लोट। ओहो, यहाँ पे क्या मसला है भाई? अच्छा, h डिवाइड बाय 4 हो रहा है। ये h डिवाइडेड बाय 4 है, तो इसको h डिवाइड बाय 4 कर दें। ये मैंने क्यों किया पता आपको? क्योंकि वो फ्रैक्शन है, ठीक है। यस सर। ठीक है, वो फ्रैक्शन है, क्योंकि वो फ्रैक्शन होता है, वो 0.0 होगा, तो उसको इंटीजर वहां पे चाहिए होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इधर से आप चला दें, और थोड़े से छोटे छोटे मसले होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। ओह, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो ये तो कुछ और ही बन गया। हाँ, ये कुछ और बन गया। ये क्या मसला हुआ है? टॉप में नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। ये प्रिंट सही हुए हैं, लेकिन ये एंडल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, हम ये लगाना भूल गए। क्या लगाना भूल गए बता? एंड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम एंड लगाना भूल गए, ठीक है। और यहाँ पर आ गए, हाइट की वैल्यू 12 हुई, और ओह, क्या मसला है इसमें? आई डोंट लाइक इट। ये क्या मसला है? लास्ट लाइंस नहीं प्रिंट हुई वरना ठीक। हाँ, अजीब सा है। लास्ट थोड़ा सा- कुछ लाइनें मुझे print लगता नहीं है कि हुई। हमारा वरना पैटर्न, ठीक है। नहीं, लास्ट लाइन नहीं प्रिंट हुई वरना ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ना मुझे लगता है कि ये हमारा नहीं सर, pattern- वैसे ही नहीं ठीक, पता क्यों? हाँ, ये ठीक उधर नहीं है, you're 3 right। लाइंस ऊपर है, यहाँ पे कोई नीचे हाँ, बहुत और मुझे ज्यादा लगता है कि ये जो ऊपर वाले की सब मैंने स्पेसिस ज्यादा डाल दी है, तो ये मेरे ख्याल में कुछ गलती हुई है यहाँ पे। ये h माइनस टी आई आ रहा है ना, तो यहाँ पर पहले वाला जो पैटर्न था उसमें h माइनस आई था, तो h माइनस आई नहीं हो सकता। ओ, यहाँ पे गलती है ना, यहाँ पर h नहीं आना। मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपने खुद ठीक करना है। यहाँ पे h नहीं आना, यहाँ पे आना है h नहीं आना, यहाँ पे आना है 3h डिवाइडेड बाय 4, बल्कि इसको मैं डिवाइड बाय पता है क्या मसला है इन सारों में? क्या मसला है मैं बताता हूँ क्या मसला है इन सारों में। मसला ये है, अब मैं तो आपको बताता हूँ क्या गलती क्या है जो मुझे करनी चाहिए थी। मुझे बताएं, असल में ट्रायंगल की हाइट कितनी है? दोनों ट्रायंगल की हाइट कितनी थी? याद है आपने निकाली थी हमने? 3 मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाय 4। ये गलती है। और असल में अगर h लिखेंगे तो वो तो मेरे स्टार की हाइट हो जाएगी, और वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे th जाए, जहां जहां पर h आ रहा है वहां पे ये रिप्लेस कर दे, तो ये th हो जाएगा पैटर्न के अंदर, ना कि इसके अंदर, ठीक है। ये कंडीशन है, ये वैसी रहेगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे दोबारा से ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी th आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी th आ जाएगा। सर ऊपर भी कहाँ पर? और यहाँ पे मैंने हटाओ, निशान लगाया। हटा दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी th आ जाएगा। ओहो, इंसर्ट दबा हुआ है मेरा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 2 टाइम th आ जाएगा। ओके, इसको हम चला देते हैं और स्टॉप करते हैं एक बार। अब तो ठीक चलना चाहिए। इसको हम करते हैं क्लियर। हमने चला दिया, हाइट की वैल्यू आ गई 12 एंड व्हाट्स रॉन्ग? अच्छा, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, सॉरी अबाउट दिस। तो कंट्रोल F5, यहाँ पे हमने 12 किया एंड स्टार्ट विद 12। मेक सेंस? ठीक है। तो थोड़ी सी मैंने गलतियां की हैं, और वो क्योंकि मैंने लाइव कोड कर रहा था, मैंने सी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। मैंने पहले C++ में लिखा हुआ है, वहां पे चीजें ऑब्वियस वो फ्रैक्शन को खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने खुद किया है, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, आई होप कि सबको ये समझ में आ गई है कि यहाँ पे मुझे TH क्यों निकालना था, क्योंकि TH जो मेरी ट्रायंगल हाइट है वो असल हाइट के बराबर नहीं है। असल हाइट जो है वो तो मेरी स्टार की हाइट बनती है, और ट्रायंगल्स की जो हाइट है वो उससे 3/4 होती है। तो यहाँ पर जो हमने पैटर्न लिखे थे, उस पैटर्न में यहाँ पे TH आएगा, H नहीं आएगा। ओके, तो ये भी चेंज होना है, और ये भी चेंज होना है, और यहाँ भी चेंज होना है, और यहाँ भी चेंज होना है। ठीक है, तो जितना भी आपने नीचे पैटर्न निकाले थे, यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे आपको TH लिखना पड़ेगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सर अगला लेक्चर ना आप ड्राई रन पे रख लें। ड्राई रन रख लें, अगला लेक्चर ड्राई रन रख लेते हैं। अगले में हम कोड देंगे आपको, और आपने ड्राई रन करना होगा। ठीक है, जो कि कल है। नहीं सर, पहले समझा दें, मुझे ड्राई रन अच्छी नहीं आती। अच्छी लगती, चले ड्राई रन कर लेते हैं, ड्राई रन आपको सिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा आप काइंडली, अब आपसे आज थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि ये जो हमने कोड लिखा है
आपको बाकायदा बिल्कुल वैसे जैसे हमने डिस्कवर किया, पहले ये ट्रायंगल का कोड लिखा, फिर ये सर आप triangle तो का वैसे code कंबाइनिंग की सारी एफर्ट आपकी है। लिखा। हाँ तो एफर्ट तो मेरी है। तो नहीं मैं सर, चाहता वो हूँ मैं सब आप आपने लोग, लिखना है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसका जो है वो अपलॉड मिले, ठीक है। चले जी, अब आपने काइंडली करना ही है कि मैं उमर काइंडली इसकी ना रिकॉर्डिंग आपने अपलोड कर देनी है। उमर आर यू हियर? उमर इज गॉन। तो उमर आप इधर हैं? सर आपने परसों का मैच देखा था पाकिस्तान और ओह क्या याद अफगानिस्तान? करा दिया भाई, क्या याद करा दिया। सर रिकॉर्डिंग तो बंद कर दें। चले हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। अब काइंडली आपने करना ये है कि कल कोशिश करें कल की क्लास से आने से पहले आप ये कोड कर चुके हो। सर कल की क्लास कब होगी? 6 बजे, 6 बजे इंशाल्लाह, ठीक है। चले ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। द